Hello students, so now we shall start example number 4 which have statement if v1, v2, so on vn are linearly independent n cross 1 column vectors and A is n cross n non-singular matrix, then show that a v1, a v2, so on a vn are also linearly independent. So इसका solutions है हमें ए एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स गिवन है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड वी आई आपके पास एन वेक्टर है वेयर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n वेक्टर है जो कॉलम वेक्टर एन क्रॉस 1 एंड जब ए मैट्रिक्स को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो वी आई के इक्वल होने चाहिए, तो दैट मीन्स वेल डिफाइन है ए वी आई जो आपके पास वेल डिफाइन होगा और किस टाइप की होगी, एन क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। देन लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम स्केलर की हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखते हैं और हम देखते हैं कि स्केलर हमारे पास किस टाइप के आते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशंस जो आपके पास वेक्टर ए वी आई का आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ए वन ए वी कैपिटल ए वी वन प्लस ए टू कैपिटल ए वी टू सो ऑन ए एन कैपिटल ए वी एन इज इक्वल टू 0। अब सभी के अंदर मैट्रिक्स आपके पास क्या है, कैपिटल ए, और हम पता है कि जो मैट्रिक्स हैं वो आइसोसिएटिव होते हैं, तो ए कैपिटल ए मैट्रिक्स बाहर सभी से कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास रह जाएगा क्या, मैट्रिक्स ए इंटू ए वी वन ए वी टू सोन ए एन वी एन इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो वैक्टर्स हैं वी वन वी टू वी एन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब आपके पास हमें ये भी पता है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, तो प्री मल्टीप्लाई किया जब ए इन्वर्स से, तो आपके पास ए से ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, राइट हैंड साइड के अंदर ए इन्वर्स इंटू 0 0 मैट्रिक्स होगा, तो आपके पास आया ए वी वन प्लस ए वी टू सो ऑन ए एन वी एन इज इक्वल टू 0। अब वी वन वी टू वी सो ऑन वी एन वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 आ सकता है जब सारे स्केलर 0 होंगे, दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट ए वन a2 and an all are zeros। अब वन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी ट्रू है अगर सारे स्केलर्स 0, दैट मीन्स जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले थे उनके स्केलर 0 है, तो ए वी वन ए वी टू सो ऑन ए वी एन आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो गए। तो ये हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 5th है वो खुद ट्राई करना है बच्चों आपने, अगर नहीं होता तो मेरे को बताना, फिर मैं समझा दूंगा, ईजी है। 6th एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास जो स्टेटमेंट है प्रूव करना है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स v, जो आपके पास v वेक्टर है 1 2 -3 एंड u वेक्टर गिवन है आपको 1 2 -3, v वेक्टर गिवन है 1 -3 2 एंड w वेक्टर गिवन है 2 -1 5 ऑफ v3 ओवर r इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने प्रूव करना है। सोल्यूशन देखो, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखते होते हैं। अगर तो सारे के सारे स्केलर्स आपको 0 मिल जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, अगर एटलीस्ट एक में नॉन 0 मिल गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है। तो लेट अल्फा वन यू प्लस अल्फा टू वी प्लस अल्फा थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, वेयर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आपके पास स्केलर्स हैं जो आपने रियल फील्ड में से उठाएँ। अब यू की जगह वैल्यूज यू वेक्टर सब्स्टिट्यूट करो, वी की जगह वी पुट करो और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू वेक्टर सब्स्टिट्यूट करो। तो जब इसको सोल्व किया, कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, कंपोनेंट वाइज एडिशंस करनी है, तो आपके पास आएगा ए वन प्लस ए टू प्लस 2 टाइम ऑफ ए थ्री कॉमा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू प्लस 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा थ्री कॉमा 2 अल्फ़ा वन -3 अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा थ्री कॉमा -3 अल्फ़ा वन प्लस 2 अल्फ़ा टू प्लस 5 अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 0 0 0। तो अल्फ़ा वन आपके पास जब लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करोगे, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल और थर्ड कंपोनेंट थर्ड के इक्वल, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा टू इज इक्वल अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 0 गिवन है। फिर सेकंड इक्वेशन में 2 अल्फ़ा वन माइनस 3 अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 0 माइनस 3 टाइम ऑफ अल्फ़ा वन प्लस 2 अल्फ़ा टू प्लस 5 अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 0। अब इन जो आपके पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है इनको सोल्व करोगे, इक्वेशन फर्स्ट ए इक्वेशन में से ऐड करोगे 2 टाइम ऑफ इक्वेशन बी, तो आपके पास
आपको मिलेगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा 3 प्लस 4 टाइम अल्फ़ा 2 माइनस 6 टाइम 4 टाइम अल्फ़ा 1 माइनस 6 टाइम अल्फ़ा 2 माइनस 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब कैलकुलेट करोगे आपके पास 5 अल्फ़ा 1 माइनस 5 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब ये वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 2 आ जाएगा। ठीक, अब अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 1 की वैल्यूज पुट करोगे तो अल्फ़ा 2 आपके पास 0 आएगा। इक्वेशन नंबर सी में पुट करोगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 भी 0 इम्प्लाइज दैट कि आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 0 तीनों स्केलर 0 आए। अब यू वी डब्ल्यू के लीनियर कॉम्बिनेशन विद अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के साथ 0 तभी आता है अगर तीनों 0 है। तो दैट मीन्स ये डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की सेटिस्फाई करके तो ये वेक्टर्स क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। और अदर मेथड है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, इसी का जो अल्टरनेटिव मेथड है तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो वेक्टर्स गिवन है यू वी डब्ल्यू, यू वेक्टर को फर्स्ट कॉलम लिखोगे मैट्रिक्स का, वी को सेकंड और डब्ल्यू को थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसे नाम देना कैपिटल है। आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगी बट जो वेक्टर्स हैं, अगर नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करते हैं। थैंक यू।